अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि इस ईद पे किस तरह से सिंपल और प्लेन ड्रेस को यूज करते हुए प्यारी सी गुड़िया के लिए प्यारा सा टॉप किस तरह से रेडी किया जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। अच्छा, इस तरह से कुछ इसके जो ट्राउजर की डिटेल्स है, मैंने जो लेस अपने टॉप पे यूज की है उसके ऊपर मैंने लेस के इस तरह से काट के, तो इस तरह से इसका जो है ना फ्लावर बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है ट्राउजर का डिजाइन। इसकी मैंने स्टिचिंग शेयर नहीं की हुई, तो सिर्फ टॉप की जो है ना कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसकी स्लीव्स पे जो आगे मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी यूज की है वो कुछ इस तरह से है, और उसके अंदर जो है वो सीक्वेंस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो स्लीव जो है पीछे से भी पीछे से चुन्नट है स्लीव के, और आगे भी स्लीव्स के आगे चुन्नट। अच्छा, फ्रंट लुक इसकी कुछ इस तरह से है कि हमने जो है ना वो राउंड नेक बनाया और उसके आगे जो है फ्रंट में ओपन रखा था, और उसके आगे हमने ये इस तरह से कुछ लटकन अटैच किए हैं। ठीक है, लटकन के ऊपर भी मैंने फ्लावर लगाए हैं। जो लेस के फ्लावर थे ना वो एक काट के मैंने दोनों लटकन पे लगा दिए हैं। ठीक, और इसकी एम्ब्रॉयडरी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है ना ये प्लेट्स डाले हैं इस तरह से, और उन प्लेट्स के ऊपर लेस का यूज किया है, और वी शेप में हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी यूज की है। कुछ माइनर सी डिटेल्स हैं, और उसके अंदर सीक्वेंस जो है ना सीक्वेंस का काम यूज किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी का ये डिजाइन मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज से भी शो कर दूंगी। अच्छा, इसके लिए भी मैंने पार्ट 2 में इसकी वीडियो जो है ना वो अपलोड करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो भी जरूर वॉच कीजिएगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो की डिटेल की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट जो है वो हमारे पास सिंपल होगा, एयर लाइन की शेप में। तो इसकी लेंथ हमारे पास है 21 इंचेस, और इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास यहाँ पे है 10 इंचेस। अब शोल्डर जो है मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे ये मार्क मैंने लगाया है, और नीचे की तरफ जो हमने यहाँ पे शोल्डर बनाना है वो भी मेरे पास जो है यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेना है, और यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करूंगी, और इस 1 इंच को मैं दोनों साइडों पे इस तरह से गुलाई की शेप में मिला दूंगी। जो चेस्ट हमने यहाँ पे मेजर किया वो 7.5 है, और फिटिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंचेस। अच्छा, यहाँ पे आपने ये इतनी सी लाइन लगानी है, और इसके बाद जो है ना वो नीचे वाली जितना भी आपके पास लेंथ है ना नीचे जाके उसको हमने इस तरह से मिला देना है। ठीक है, तो ये एक एयर लाइन की शेप में आपके पास जो फ्रॉक बन जाएगा। इसी के ऊपर जो हमने कटिंग किया है इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। मार्जिन लाइन जो है वो इसके अंदर ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बैक को कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें कि ये मैंने सिर्फ बैक साइड जो है ना उसको पहले कट किया है, फ्रंट को हम अलहदा से कट करेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट के लिए इसकी जो जितनी बैक की लेंथ ली है हमने 21.5, उतनी ही हम फ्रंट की लेंथ लेंगे। लेकिन जितना आपके पास जो है ना कपड़े का फ्लेयर वो यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे मेरे पास 18.5 इंचेस। ठीक, यानी कि कपड़े की जो चौड़ाई है वो 18.5 है, उसकी लेंथ जो है वो 21.5 इंचेस थी। अब फ्रंट साइड पे हमने इस तरह से करना है कि सिर्फ आपने ना इस तरह से शोल्डर्स तक कट लगाना है, आगे इसका कट नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा, आपने इस तरह से ऊपर से 8.5 इंच का ना यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है। ठीक है, इस मार्क को ना हम जो हमारे पास इस तरह से जो कॉर्नर है ना उसके साथ मिला देंगे स्केल की मदद से, या आप लोग इंची टेप की मदद से भी कुछ इस तरह से मिला सकते हैं। या अब इसी पे हम इस तरह से के इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाली बॉडी है वो अब अलहदा हो गई है, और नीचे वाला फ्लेयर अलहदा हो गया है। अब मैं यहाँ पे 2 इंच के ना मार्क कर रही हूँ। ठीक है, जितना भी मेरे पास कपड़ा है हम तमाम कपड़े पे मैं 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आपने एक 12 इंच का ना यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक 12 इंच पे। ठीक है, तो ये जो 12 इंच पे निशान लगाया ना इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि जो प्लेट्स की सिलाई आएगी ना वो यहाँ तक आएगी, उसके लिए मैंने ये निशान लगाया है। ठीक है, अब जो 2-2 इंच पे निशान लगाए थे उनको हमने स्ट्रेट उस लाइन के साथ मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम लाइन जो है ना वो आ जाएंगी। अब इसी तरह से बैक साइड दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने ये लाइंस इस तरह से लगानी है 2-2 इंच पे। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि सीजर को आप इस तरह से लें, उसको हल्का सा चला दें कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से निशान जो है ना वो दूसरी साइड पे भी आप लोगों के एज इट इज आ जाएंगे। अब इन जो हमने लाइंस बनाई है ना उसको कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स डाल देने हैं। 1-1 इंच का प्लेट डालना है। तो 1 इंच का प्लेट डलेगा, और 1 इंच का जो है ना वो गैप रहेगा प्लेट्स में। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपने ना प्रेस की मदद से इसको अपने प्लेट को बिठा देना, ताकि इसके ऊपर सिलाई लगाने में ना हमें आसानी रहे। तो तमाम प्लेट्स जो है ना वो मैं इस तरह से लगा लूंगी। दोनों साइड्स के प्लेट आप लोगों ने इस तरह से तैयार करना है,
और उनके ऊपर जो है ना वो फिर हम सिलाइयाँ लगा के इनको अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से मेरे पास जो है ना इसकी लुक आई है और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 21 इंचेस जो है ना वो यहाँ से कट कर लूँगी। ठीक, यहाँ पे तमाम सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं। जैसे-जैसे आपने जो है ना प्लेट्स डाले थे उनके ऊपर वैसे-वैसे आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी थी मैंने इसको ऊपर रखना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना बॉडी से वो काट देना है, ठीक है। यानी कि शोल्डर्स के अंदर भी ये देखें कोई जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको भी काट देंगे हम और जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम काट देंगे, ठीक। इस तरह से मैं शोल्डर को यहाँ से काट रही हूँ, ठीक है। और जो इसके अंदर कपड़ा है ना उसको भी हम काट देंगे। आपने एक साइड से इस तरह से मैंने रख के कपड़ा काट लिया और उसी साइड को दूसरी साइड के ऊपर रख के उस तरह उस साइड से भी आपने कपड़ा काट लेना है, ठीक है। कपड़ा काटने के बाद जो है ना हम इसकी जो बॉडी है उसको दोनों तरफ से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड के ऊपर रखा और यहाँ से इसका जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी काट दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमारी बॉडी वाली ऊपर वाली जो बॉडी थी वो फिक्स आ जाएगी। इस तरह से दोनों साइडों पे जो है ना वो हम सिलाइयाँ लगाएँगे और इसको अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद मैं इसकी लुक शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ अटैच कर दी है बॉडी और मेरे पास जो है ना एक लेस का पीस है। उस लेस के पीस को हम इसकी बॉडी की जो सिलाई है उसके ऊपर अटैच कर देंगे। इस तरह से जिस तरह से वी शेप में ये है इसी तरह से मैं इसको ऊपर अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक नेक तैयार कर लिया जिसकी 2 इंच हमारे पास गहराई भी 2 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 2 इंचेज़ है। तो इस तरह से मैंने जो नेक है ना उसको फ्रंट साइड पे लगा के तो बैक साइड पे उसको फोल्ड कर दिया था। अब मैं यहाँ से इसकी बैक नेक की कटिंग करूँगी, जितना हमारे पास फ्रंट था उसी के तरह से हम बैक की कटिंग भी कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक को अटैच करूँगी और अटैच करने के बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएँगे और फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसकी जो स्लीव्स है वो तैयार करेंगे, ठीक है? तो ये बैक हमारे पास अटैच हो गई है। अब यहाँ से फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएँगे। अब मैं इसकी स्लीव्स तैयार करूँगी, तो स्लीव्स के लिए मैंने जो है ना दोनों स्लीव्स ले लिए हैं। इसकी जो लेंथ है 11 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास है 7 इंचेस। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का एक मार्क कर रही हूँ। इस 2.5 इंच को मैं इस तरह से गोलाई के से साथ मार्क करूँगी और इसी के ऊपर जो है ना वो हम कटिंग कर लेंगे अब शोल्डर की, ठीक है? इस कुछ इस तरह से ठीक। फ्रंट से मैं कटिंग नहीं करी, इस तरह से जो है ना आपने बैक वाली पीछे वाली साइड पे भी सिलाई लगानी है एक मशीन से। आप ना बड़ी सिलाई लगा सकते हैं बड़े बक्से के साथ, ठीक है? आगे भी और पीछे भी। इस तरह से भी मैंने चुन्नट्स डालूँगी इस धागे को खींचते हुए। और आगे भी आपने चुन्नट्स डालनी है और पीछे भी चुन्नट्स डालनी है, ठीक है? अब फ्रंट साइड पे मैं यहाँ पे एक जो है ना वो पीस ले रही हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना वो 2 इंच का ये पीस है। इसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी अपनी फ्रंट वाली साइड पे। अटैच करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये एक बारीक सा जो कप है ना उस तरह से तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इसी कप के ऊपर जो है ना वो मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। अब मैं इसकी बॉर्डर वाली सिलाई लगाऊँगी और इसको अपनी जो फ्रॉक है उसके साथ अटैच करूँगी, ठीक है? इसको आप फ्रॉक भी कह सकते हैं, इसको आप टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है? ये दोनों फ्रॉक और टॉप दोनों में आती हैं, ठीक? अब मैंने यहाँ पे स्लीव जो है ना उसको सीधा कर लिया है। इसको और जो मेरी फ्रॉक है उसको मैं कर लूँगी उल्टा, ठीक है? उल्टा करके मैं इस तरह के इसका जो है ना बाजू लगा लूँगी। आप फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ही अगर इसका स्लीव लगाना चाहें ना तो वो लगा सकते हैं। मुझे इस तरह से ईज़ी लगता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ठीक? इस तरह से आपने जो है ना दोनों पॉइंट को पहले मिलाना है, जो बॉर्डर वाली सिलाई है उसको पहले मिलाना है और गोलाई की शक्ल में ना इस पूरे बाजू को अटैच कर देना है। तो अटैच करने के बाद मैं इसकी लुक शेयर करती हूँ कुछ इस तरह से। ये जो है ना पूरा टॉप हमारे पास रेडी हो गया है। इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। इसको आप लोग स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ वेयर कर सकते हैं या फिर गरारे के साथ भी ये। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।